प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में भगवान राम के जन्म से भी पहले का एक पौराणिक मंदिर मौजूद है। ये प्राचीन मंदिर संगम तट से उत्तर दिशा में है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि संगम नगरी में आने वाले हर श्रद्धालु की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वो नाग वासुकी के दर्शन न कर ले। हमारे सहयोगी रविकांत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में लेटे हुए हनुमान जी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये नाग वासुकी का मंदिर। लेकिन इसका जो इतिहास है वो लेटे हुए हनुमान मंदिर से भी प्राचीन है। माना जाता है कि ये राम की कथा से भी प्राचीन मंदिर है, क्योंकि त्रेता में जब राम का जन्म हुआ उससे पहले समुद्र मंथन हुआ था और इस मंदिर में नाग वासुकी की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। यहाँ पर जो भगवान नाग वासुकी का गर्भगृह है, जहाँ नाग वासुकी विराजमान है, उनको समुद्र मंथन में रस्सी बनाया गया था और उसमें जब उनको घाव हो गया उसके बाद वो यहीं पर आकर के उन्होंने माँ गंगा का स्नान करके यहीं पर आराम किया था और उनके सारे घाव दूर हो गए थे। यही कारण है कि ये माना जाता है कि इस मंदिर में जीव मात्र को आराम मिलता है, इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। काल सर्प दोष हो या कोई अन्य दोष हो, सारे दोषों का हरण इसी मंदिर में हो जाता है। हालांकि इस मंदिर की अन्य कई विशेषताएं हैं, हम आपको बारी बारी से एक एक विशेषता बताते जाएंगे। नाग वासुकी मंदिर के गर्भगृह में मैं आ गया हूं और मुख्य जो मूर्ति है यहाँ पर, जो प्रसिद्ध नाग वासुकी जी हैं, वो यहाँ पर विराजमान हैं और इनकी सेवा करने वाले, खुद को इस मंदिर का चौकीदार कहने वाले श्याम बिहारी मिश्र जी हैं, जो कि मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर। उनसे हम बात करेंगे यहाँ की पंडित जी क्या कथा है, और अगर लोग जानना चाहें बाहर के कि नाग वासुकी का मुख्य महत्व क्या है, लोग बार बार यहाँ क्यों आते हैं। देखिए, नाग वासुकी मंदिर ये लगभग 8000 वर्ष पुराना है। समुद्र मंथन में इनको रस्सी बनाया गया था। पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था, शंकर जी की स्थापना किए थे। यज्ञ में सभी देवता गए तो वासुकी जी भी गए। यज्ञ के पश्चात जब से देवता जाने लग गए, वासुकी जी अपने स्थान को आने लग गए, तो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि अब इनको यहीं रोक लीजिए, इनको यहीं स्थापित कर दीजिए। तो ये नाराज़ हुए कि मैं नागों का राजा हूँ, मुझे कोई नहीं, नागराज करके लोग दर्शन करते थे, मेरी महिमा कोई नहीं जानता है। तो कहें नाराज़ ना होइए, कोई वचन मांगना है तो मांगिए। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि सावन की नाग पंचमी को जो भी श्रद्धा से मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से मैं काल सर्प की शांति करूँगा। दूसरा वचन मांगा, यहाँ प्रयागराज में जो स्नान करने आएगा, कुंभ में, अधिक मास में, माघ में, अर्धकुंभ में, अगर हमारे दर्शन नहीं करेगा तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसको ज्ञान नहीं उसके लिए क्षमा है। यहाँ जितने भी कुंभ में अब कम से कम जो भी आता है इसमें दर्शन करके परिक्रमा जरूर करता है। तीसरा वचन मांगा, यहाँ 12 माधव हैं, उनकी परिक्रमा होती है। इन्होंने कहा उनके साथ मेरी भी परिक्रमा होनी चाहिए, और बेड़ी माधव के महंत स्वयं एक बार मेरी परिक्रमा अकेले करने आए, क्योंकि यश माधव उधर विराजमान है, बेड़ी माधव अस माधव पहले यहीं थे, पर अस माधव का स्थान हम लोगों ने बनवा दिया है। बेड़ी माधव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, यही इनकी मान्यता है। नाग वासुकी की कथा प्रभु राम से भी प्राचीन है। भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता में ही उनके जन्म से पहले समुद्र मंथन हुआ था। तब से नाग वासुकी का ये मंदिर है और ये माना जाता है कि मनुष्य जाति में किसी को भी
या किसी भी जीव को आराम चाहिए तो उसको नागवासुकी आने पर आराम मिलता है। क्या है कथा पंडित जी इस पूरी, और आप अपना परिचय देते हुए। मैं मनोज कुमार त्रिपाठी। हम लोग यहाँ मंदिर पे बहुत ही प्राचीन समय से आते हैं। देवताओं की पूजा हो या पितरों की पूजा हो, किसी तरह की शांति की पूजा हो, इस मंदिर पे आने का उसका महत्व बढ़ जाता है। महत्व तो प्रयागराज के तट पे आने से ही बढ़ जाता है, लेकिन यह सतयुग के समय से यह मंदिर की जो स्थापना है, भगवान के विश्राम का जो यह स्थल है, उस स्थल पे आने से सभी तरह से, वह आप देवताओं की पूजा से संबंधित कार्य करते हो या पितरों से की शांति से संबंधित कोई भी कार्य करते हो, जैसे हम लोग अभी त्रिपिंडी श्राद्ध का एक कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं, यह पितरों से संबंधित कार्य है। इसके महत्व के बारे में बताना उसी तरह सूक्ष्म है जिस तरह से हम आप सूर्य को दीपक दिखाना कह सकते हैं। नागवासुकी मंदिर का महत्व अति प्राचीन है। इस मंदिर पे आने वाले प्रत्येक जीवों का कल्याण माँ गंगा के सानिध्य में, त्रिवेणी सानिध्य के संबंध में बेणी माधव भगवान यहीं पर उपस्थित हैं, उनके सानिध्य में जो पूजा संपादित की जाती है उसका पुण्य 1 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ जाता है। इसलिए इस मंदिर का बहुत पुराना संबंध है और बहुत बड़ा महत्व भी है। और ये कि जीव मात्र को अगर शारीरिक आराम चाहिए, आत्मिक आराम चाहिए, तो आध्यात्मिक आराम चाहिए तो वो यहाँ आता है। क्या ये कथा है? तीनों तरह की, सात्विक हो, तामसिक हो, राजक हो, जो हमारे शरीर की तीनों तरह की क्रियाएं हैं, कफ से हो, पित्त से हो, वात से हो, इन तीनों तरह के रोगों का निवारण, आध्यात्मिक हो, आपको भौतिक जगत की पीड़ा हो, उस तरह की जो पूजा पाठ की क्रियाओं से आपका निवारण होता है, वह सब तरह से इस मंदिर पर संपादित होते हैं। ठीक 1 महीने बाद प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। उसके बाद 45 दिन तक सारा माहौल अलख निरंजन ही समझे। कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो गया। जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े की पेशवाई देखिए। गाजे बाजे और हवा में लहराती धर्म ध्वजा के साथ साधु महात्माओं का काफिला आगे बढ़ रहा है, वो भी शाही अंदाज में। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर सजे रथ पर विराजमान है, तो कोई घोड़ा बुग्गी पर सवार, और ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते नागा सन्यासी। कुछ इसी अंदाज में जूना अखाड़े की पेशवाई संगम नगरी प्रयागराज के रास्तों से होकर कुंभ क्षेत्र पहुंची। पेशवाई में दिखे आस्था और संस्कृति के अलग अलग रंग। तो दिव्य झंडा है, भव्य झंडा है, बेहद सुंदर तरीके से ये काढ़ा गया जो झंडा है, उसके साथ लाव लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होकर के गाजे बाजे के साथ संत आगे बढ़ रहे हैं। पेशवाई को देखने के लिए रास्ते भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। लोगों ने पुष्प वर्षा कर साधु संतों का अभिनंदन और स्वागत किया। जो जूना अखाड़ा के साधु संत हैं वो पूरे ढोल नगाड़े के साथ में, बैंड बाजे के साथ में अब महाकुंभ के मेला परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। छावनी प्रवेश भी इसे कहा जा सकता है, पेशवाई भी इसे कहा जाता है। आप देखिए एक बड़े से रथ पर अवधेशानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं, उनके अनुयायी रास्ते भर लगातार महाकुंभ के मेला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। अलग अलग रथों पर अलग अलग साधु संत महामंडलेश्वर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक लंबी श्रृंखला है साधु संतों की, जो से ही अब महाकुंभ के मेला परिसर में मौजूद रहेंगे। जूना अखाड़े ने इस बार पेशवाई को छावनी प्रवेश नाम दिया। पेशवाई की अगुवाई अवधेशानंद गिरी जी ने की। पूर्व काल में से पेशवाई कहते रहे, लेकिन अब हम चूंकि हजारों सन्यासियों के साथ गिरी कंदराओं से निकलकर जो आए हैं योगी,
विशेषकर संत महंत महामंडलेश्वर जो अलग अलग स्थानों से आए। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े की पेशवाई भी निकाली गई। किन्नर अखाड़े ने पेशवाई को देवत्व यात्रा का नाम दिया। शुद्ध परंपरा के जो किन्नर हैं वो एक के बाद एक रथों पर सवार हैं और इस तरीके से उनका जो रथ है वो नगर प्रवेश कर रहा है। जूना अखाड़े के अंतर्गत ही ये सारे किन्नर आते हैं। पेशवाई में किन्नर अखाड़े से जुड़े तमाम संत और महात्मा मौजूद रहे। प्रयागराज कुंभ में हिस्सा लेने के लिए देश भर से साधु और संत संगम नगरी पहुंच रहे हैं। 22 दिसंबर को आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। वहीं 10 जनवरी से पहले सभी अखाड़ों की पेशवाई पूरी हो जाएगी, जिसके साथ ही कुंभ की आध्यात्मिक आभा अपने चरम पर होगी। संगम नगरी प्रयागराज में देश विदेश से साधु संत महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा से आए आवाहन अखाड़े के संत गीतानंद जी महाराज श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गीतानंद जी महाराज अपने शरीर पर 45 किलो वजन वाला 2.5 लाख का रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। सिर पर रुद्राक्ष का बड़ा सा भारी भरकम मुकुट, शरीर पर सैकड़ों रुद्राक्ष का कवच। इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये हरियाणा से आए हुए आवाहन अखाड़े के महंत गीतानंद जी हैं, जो सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष रखकर महाकुंभ में धुनी रमाने पहुंचे हैं। महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, कितने ये जो 1.25 लाख रुद्राक्ष है, क्या कोई संकल्प है आपका? देखो, हमारा हिंदू सनातन धर्म के लिए साधु संत बने हैं एक तपस्या करने के लिए। संन्यास का मतलब होता है तपस्या। बाल हट, क्रिया हट, जोग हट, ये हट योग में आता है। मगर हम साधु संत हैं, हमारा कर्तव्य तपस्या करने का क्रम है। 12 साल की तपस्या है। 1.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा संकल्प था और इस अर्थ कुंभ से हमने संकल्प लिया था। मतलब प्रयागराज अर्थ कुंभ से पिछली बार से? पिछली बार 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जी जी। और भगवान की कृपा से और माता गंगा जमुना सरस्वती के और भेग भगवान की कृपा से आज मेरे को 6 साल हो चुके हैं। कितने सालों का संकल्प है ये महाराज? मेरा 12 साल का संकल्प है और 12 साल में जब पूर्ण होगी तो जो अर्ध कुंभी आओगी यहीं, उस अर्ध कुंभी में पूर्ण तपस्या होगी। रुद्राक्ष वाले बाबा ने ये संकल्प विश्वास, कल्याण और सनातन धर्म की मजबूती की कामना के साथ लिया था। अब जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें रुद्राक्ष की मालाएं भेंट करते हैं, उनसे मिलने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं। महाराज जी, जो रुद्राक्ष आपने इतने धारण कर रखे हैं, आप तो सेलिब्रिटी बाबा हो गए। देख के तमाम लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है। देखो, हमारा कर्तव्य है तपस्या करना। अब अगर कोई भगत लोग हमारे साथ जबरदस्ती, उसका मन भी छोटा कैसे करें? ठीक है भाई, खिंचवाए। मतलब भक्त है, अगर फोटो लेना चाहता है, साथ में सेल्फी लेना चाहता है, तो उसको मनाही भी नहीं है। किस लिए मना करें? ले जाओ भाई, कोई बात नहीं। किसी की आत्मा को छोटा करके थोड़ी, चलो उसकी आत्मा खुश तो होगी। संगम की रेती पर शुरू हो रहे महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ से रुद्राक्ष वाले बाबा क्या संदेश जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे उनको देने जा रहे हैं? देखो, महाकुंभ के उत्सव में जो सेवक भगत आए, बड़ी श्रद्धा भावना से आते हैं, तो सबको साया स्नान का आनंद बुद्धि उठाएं। और के लिए दे दिया है भाई। सर्वे और भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी की अच्छा, ये देखिए, आप भी बाबा जी के सभी शुभकामनाएं कर रहे हैं सभी के लिए। जितने भी संत आवाहन अखाड़े के हैं, हमारी तरफ गजानंद भगवान की तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो रुद्राक्ष वाले बाबा है वो प्रयागराज के महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इनका कहना है कि वो सबके कल्याण की कामना करते हैं और भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, इसकी कामना कर रहे हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।